हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर थर्ड, तारो's रिवॉर्ड। अ यंग woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside। एक जवान लकड़ी काटने वाला लड़का था जिसका नाम था तारो। वो अपने माता पिता के साथ एक बहुत ही अकेली सी हिल मतलब होता है पहाड़ के पास रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। चॉप्ड का मतलब होता है काटना, छोटे छोटे पीसेस में किसी भी चीज़ को काटने को कहते हैं चॉप करना। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। जबकि वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता था मगर वो बहुत ही कम कमा पाता था। This made him sad, for he thought he for sorry for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they wanted। और इस बात से वो थोड़ा दुखी हो जाता था कि वो इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत ही कम पैसे कमा पाता है। वो अपने माता पिता का बहुत ही ध्यान रखने वाला जो था बेटा था, मगर वो अपने माता पिता की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। ये बात उसे बहुत दुखी कर देती थी। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow। और एक शाम जब तारो और उसके जो मम्मी पापा थे वो अपनी जो उनकी कुटिया थी, हट का मतलब होता है कुटिया, उसके किनारे बैठे हुए थे, तभी जो है हवा चलने लगी बहुत तेज़। इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold। वो इतनी तेज़ चल रही थी तो ऐसा लगा जैसे कि उनकी हट के अंदर घुस गई हो वहाँ पे, और बहुत ही सबको ठंड लगने लगी थी। सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of sake, it would warm me into my old heart good। तभी उसके जो तारो के जो फादर होते हैं वो कहते हैं काश मेरे पास एक कप ऑफ सेक होता, मतलब एक सेक का कप होता जिससे मुझे गर्मी मिलती और मेरे बूढ़ा जो मन है उसको थोड़ी शांति मिलती। सेक जो था ना, एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जापान की एक ड्रिंक थी जिसको मतलब फा का मतलब होता है पिता और की मतलब एक राइमिंग वर्ड्स होता है। तो मतलब जो सेक था ना वो इस टाइप का वो ड्रिंक थी जिसको पी के गर्मी मिलती थी। This made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive। ये सुनकर कि उसके फादर को सेक पीना है, तारो को बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो तो उनको खरीद कर दे नहीं सकता था, क्योंकि जो सेक होता था वो बहुत ज़्यादा महंगा होता था। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। तो उसने खुद से पूछा कि कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before। उसने सोचा कि मैं कैसे अपने बूढ़े पिता को ये सेक ला के दे सकता हूँ। फिर अगले दिन से उसने सोचा कि मैं और भी ज़्यादा मेहनत से काम करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारू जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो अगली ही सुबह तारू अपने बेड से उठ गया जल्दी। बाकी दिनों के कंपैरिजन में बाकी दिन वो थोड़ा लेट उठा करता था, मगर जिस दिन उसके पापा ने कहा कि उसको सेक की बहुत मन कर रहा है पीने का सेक, तो उसके नेक्स्ट डे वो बहुत जल्दी उठ गया और जंगल की तरफ निकल गया। ही chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket। फिर जैसे ही वो जंगल पहुंचा उसने पेड़ों को काटना और लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो इतनी मेहनत कर रहा था कि उसे गर्मी लगने लगी और अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। उसका जो गला है वो सूख गया था, उसका मुंह भी सूखा सा हो गया था, उसके जो फेस था उस पूरे पे पसीना आ गया था। स्वेट का मतलब होता है पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। तो वो सोचता है काश मेरे बूढ़े जो पिताजी हैं वो इतने गर्म हो पाते जितनी की गर्मी अभी मुझे लग रही है। And with that he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones। तो फिर ये सोचकर वो और भी ज़्यादा मेहनत से काटने लगा लकड़ियाँ, जिससे कि वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा पाए और अपने जो पिताजी हैं उनके लिए सेक ला पाए, जिससे कि उनकी हड्डियों को और उनके दिल को आराम मिल सके। Then suddenly तारो stopped chopping। तो एकदम से उसने क्या हुआ, तारो ने काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? Could it possibly be a rushing water? फिर एकदम से उसने अपनी जो लकड़ियाँ थी वो काटनी बंद की क्योंकि उसे एक आवाज़ आ रही थी अजीब टाइप की।
तो वो आवाज़ जो थी वो थी पानी के बहने की। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और तारो को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि वहाँ पर कोई स्ट्रीम हो पानी की, जिसमें से पानी बहता हो। स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे कि नदी बहती है ना, उसी टाइप की एक पानी का झरना टाइप का निकलता है, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एस, तो एक्स होती है, वो होती है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी नहीं, जैसे कि जो काट, जिससे आपने देखा होगा ना कि किसी चीज़ को काटने के लिए आगे से शार्प होती है, उसको एक्स बोलते हैं। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो उसी डायरेक्शन में भागने लगा जहाँ से उसे पानी की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उसने। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. उसने देखा एक बहुत ही प्यारा सा जो झरना था, जो एक पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. तो kneeling का मतलब होता है झुकना। तो वो झुका उस पर जहाँ पे पानी बह रहा था, वहाँ पे उसने अपने हाथों को कप जैसा बनाया, जैसे हम पानी पीने के लिए अपने हाथ दोनों मिलाते हैं और पानी पीते हैं, ऐसा ही उसने किया। फिर उसको एकदम से कुछ अलग लगा। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? He tasted it again and again and always it was the delicious sake instead of cold water. और जैसे ही उसने वो पानी पिया तो उसको एकदम से लगा ये पानी है सच में या फिर ये सेक है। तो उसने फिर से पिया तो उसने कहा ये तो बिल्कुल गर्म सेक जैसा लग रहा है, ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। Taro quietly filled the pitcher he had with him and hurried home. तो उसके पास जो छोटा सा घड़ा था, ये देखिए जैसे पिक्चर में है, पिक्चर रहता है जैसे कि छोटा सा घड़ा टाइप का होता है और इसका आगे लंबा सा मुंह बना होता है, इसको पिक्चर बोलते हैं। इसको पानी वगैरह भरने के काम आता है ये। तो उसने क्या किया, वो पिक्चर को भरा फटाफट से उस सेक से और वो घर की तरफ चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। और जो ओल्ड मैन थे, उसके फादर थे, उनको बड़ी खुशी हुई उस सेक को पी करके। आफ्टर only one swallow of liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और जैसे ही उन्होंने एक सिप लिया उस लिक्विड का, उनका कांपना बंद हो गया और वो सामने वाले जो फ्लोर था उनके, उसके सामने डांस करने लगे। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना और स्वेलो का मतलब होता है सूजा हुआ। That afternoon a neighbor stopped by to sorry that afternoon a neighbor stopped by for a visit. और उसी शाम क्या होता है कि उनका एक पड़ोसी उनके घर आता है। तारो's father politely offered her a cup of the sake. तो जो तारो के जो फादर होते हैं वो अपने जो नेबर आते हैं उनके घर, उनको देते हैं सेक पीने के लिए। The lady drank it greedily and thanked the cold man. जो लेडी होती है ना वो उसको पीती है। ग्रीडीली का मतलब होता है लालची। जो ग्रीडी होते हैं ना उनको बोलते हैं लालची। तो वो बिल्कुल लालच के में उसको पीती है और ओल्ड मैन को थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। देन तारो टोल्ड हर स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तारो जो है अपने जो जादुई वाटरफॉल होता है जो उसको मिलता है जंगल में, उसके बारे में बताता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन द हरी। तो वो जो होती है वो उसको उनको लोगों को थैंक यू बोलती है उनको इतनी अच्छी जो ड्रिंक है उसको पिलाने के लिए, और फटाफट वहाँ से निकल जाती है। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। तो पूरी मतलब रात होते तक ही उसने जो ये स्टोरी होती है जो तारो से बताता है कि उसको जंगल में ऐसा वाटरफॉल मिला था जिसमें वाटर नहीं सेक था, ये बात पूरे के पूरे जो उनका गांव होता है उसमें फैल जाती है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. तो उस शाम क्या होता है, बहुत सारे लोग तारो के घर आते हैं। Even man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. हर मैन ने जिसने वाटरफॉल की कहानी सुनी थी वो आते हैं और जो सेक है उसको पीते हैं। In less than an hour the pitcher was empty. और एक ही घंटे में वो जो पिक्चर भर के लाया था तारो वो खाली हो जाता है। empty का मतलब होता है खाली होना। Next morning, तारो started for work even earlier than the morning before. उसके अगले दिन क्या होता है, तारो और जल्दी जाता है काम पर। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all go to the waterfall. तो तारो क्या होता है और बड़ा पिक्चर अपने साथ लेके जाता है क्योंकि वो सोचता है कि वो वाटरफॉल पे जाएगा और उसमें से सेक को भर के लाएगा। When he reached it, he found टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो दिखता है उसके सारे के सारे पड़ोसी वहीं पर मौजूद थे वाटरफॉल के पास। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक।
वो लोग पिक्चर्स ले जा रहे थे, जार ले जा रहे थे, बाल्टियाँ, मटके, हर चीज़ ले जा रहे थे वो, जिसमें वो सेक को भर के ला सकते थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी क्या होता है, एक गांव वाला knelt मतलब झुकता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है उस waterfall से उस सेक को पीने के लिए. He drank again and again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" फिर क्या होता है कि जैसे ही वो उसको पीता है, फिर दोबारा दोबारा से पीता है, चख के देखता है, वो कहता है अरे ये तो कोई सेक वेक तो नहीं है, ये तो सिर्फ पानी है। वो चिल्लाता है पानी पानी, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी है। बाकी जो लोग होते हैं वो भी ट्राई करते हैं। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। बाकी लोग भी उसको ट्राई करते हैं मगर कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी होता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। जो विलेजर्स होते हैं वो चिल्लाते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। ट्रिक का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना या धोखा देना। वेयर इज तारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। वो कहते हैं ये तारो कहाँ है, आओ हम मिलके उसको इस पानी में डुबो दें। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। बट तारो जो होता है वो काफ़ी होशियार होता है और चुपचाप उस जो पहाड़ होता है उसके पीछे छुप जाता है, ये देखने के बाद कि वहाँ क्या चल रहा है। तो फिर लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं बट ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी नहीं मिलता है। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अपनी जो भी भड़ास होती है वो निकालने के बाद, अपना गुस्सा निकालने के बाद और बहुत ही निराश होके, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराश होना, निराश होकर जो गाँव वाले होते हैं वहाँ से एक एक करके सबके सब चले जाते हैं। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। तारो जो है अपने जहाँ पे छुपा होता है उस जगह से बाहर निकल के आता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वॉज द सेक अ ड्रीम। उसे लगता है क्या ये सच में गलत है, जो सेक कल मुझे मिला था वो कुछ नहीं, एक सिर्फ और सिर्फ सपना था। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. तो फिर दोबारा वो वाटरफॉल के पास जाता है और एकदम से थोड़ा सा उसको पीने का ट्राई करता है। It was the same shake. वो कहता है कि ये तो बिल्कुल वही सेक है जो मुझे कल मिला था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. तो वो जो झरना था वो जादुई था। वो जो अच्छा बच्चा था, तारो बहुत अच्छा था, अपने पेरेंट्स की हेल्प करता था, उनका ध्यान रखता था, उन सिर्फ तारो के लिए वो जो वाटरफॉल था वो सेक देता था और बाकी सारे लोग जो थे उनको ठंडा पानी ही देता था। The story of Taro and his magical waterfall reached the Emperor of Japan. तो ये वाली जो कहानी थी, ये जो तारो की जो कहानी थी मैजिकल वाटरफॉल की, कि वो जो वाटरफॉल है वो तारो को सेक देता है, बाकी को ठंडा पानी देता है, ये कहानी जापान के राजा तक पहुंच गई। एम्परर का मतलब होता है राजा। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो वो क्या करता है, तारो वुडकटर था, उसको बुलावा भेजता है और उसको 20 सोने के सिक्के देता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और दयालु था इसलिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। फिर क्या करता है राजा, जो सबसे सुंदर फाउंटेन, फाउंटेन ऐसा होता है कि नीचे से पानी जा रहा है फिर ऊपर आके फिर नीचे की तरफ आता है, देखे होंगे आप लोगों ने फाउंटेन्स, तो उसका वहाँ का जो सबसे खूबसूरत फाउंटेन था उसका नाम वो तारो रखता है। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. ये एम्पियर इसलिए करते हैं ताकि जितने भी बच्चे हैं वो सब एनकरेज हो, मतलब प्रोत्साहित हो अपने पेरेंट्स का ऑनर मतलब सम्मान करने के लिए और उनकी बात मानने के लिए। तो आपको